कि सब लोग अगर भीख मांगे तो धन और खाना आएगा कहाँ से। इनका कहने का मतलब है कि अगर सब ज्ञानी हो जाएं तो फिर ये दुनिया चलेगी कैसे। सबसे पहली बात तो ये संभव ही नहीं है कि सभी ज्ञानी हो जाएंगे। तुम्हें लगता है इतना आसान है इस माया से छूटना? कबीर साहब कहते हैं ना कि माया महा ठगनी हम जानी। किसी को ये माया माया लगता ही नहीं है, सबको लगता है ये वास्तविक है। सबसे पहले इनको माया लगे तब तो। बहुत सारे लोगों को तो ये माया लगता ही नहीं है। तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, कितने को ये माया लग रहा है। सबको तो ये वास्तविक ही लग रहा है। सब तो दौड़ में लगे हुए हैं कि किससे आगे निकल जाए, इनसे आगे निकल जाए। और कोई आगे निकल रहा होता तो उनकी टांग खींच रहे होते कि ये नीचे गिर जाए। तो किनको यहाँ पे माया लग रहा है? सब बस कह रहे हैं, जो कह भी रहे हैं वो बस कह रहे हैं। माया भी नाम तो ज्ञानी दे रहे हैं, लोगों को तो ये माया लग भी नहीं रहा है। और ये जो लोग कभी कभी कह भी देते हैं ना कि सब माया है, सब मोह है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बेचारे को तकलीफ हुई होती है, कोई दुख हुआ होता है। दुख में ही सबको माया लगता है। और जैसे ही उनको कोई थोड़ी सी खुशी मिल गई, सब माया मोह भूल जाते हैं और उसी में फिर डूब जाते हैं। ये संसार माया लगता किसको? और किसी को अगर लगने लग जाता है तो लोग उसको पागल कहने लग जाते हैं। कभी देखना ऐसे लोगों को जो ज्ञानियों की बातें सुनने लगते हैं, उपनिषद गीता पढ़ने लगते हैं, लोग उसको कहते हैं ये पगला गया, अब इसका कुछ नहीं होने वाला, ये बाबाओं के चक्कर में पड़ गया, ये अब पगला जाएगा। मैं खुद जब लोगों को कहता हूँ कि मैं एक आध्यात्मिक हूँ, मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो लोग कहते हैं कि कोई ढंग का काम कर लो, इसमें क्या पड़ गए हो, पागल हो गए हो गया, कमाओ धमाओ, कुछ काम करो, पेट भी नहीं भरने वाला आगे चलकर तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा समझ नहीं आता है, कोई काम धाम करो। तो यहाँ पर माया लग किसको रहा है? गीता में कृष्ण कहते हैं कि हजारों में कोई एक मुझे जानने की इच्छा करता है और उनमें से भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि एक तो मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है और उसमें भी मुमुक्षु इंसानों में मुक्ति की इच्छा होना दुर्लभ है, और उससे भी जो ज्ञानी है उसका सानिध्य पाना मुश्किल है, और उसमें भी ज्ञान का होना बहुत मुश्किल है। यानी कि बहुत ही रेयर होता है किसी को ज्ञान होना। ज्ञानी ऐसा ही नहीं बन जाते हैं कहीं भी। तो इसकी चिंता तो बिल्कुल ही मत करो कि सब ज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि लोग इसी में भटके रहते हैं, उलझे रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है, मरते दम तक उनको नहीं समझ में आता है कि ये सब माया था। और रही बात दुनिया का विकास कैसे होगा, तो विकास टेक्नोलॉजी से होगा, साइंस से ही होगा। साइंटिस्ट जो है वो दुनिया का विकास करेंगे और ये जो ज्ञानी है वो लोगों के चेतना का विकास करेंगे। अगर ज्ञानी ना हो और सिर्फ दुनिया का विकास होता रहे और आदमी का चेतना वहीं का वहीं रहे, तो इंसान जो है वो बहुत ही हिंसक बन जाएगा, और बनता भी है। और देखते नहीं हो क्या कि इतना सारा युद्ध जो हो रहा है वो क्या ज्ञानी करने जाते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जो युद्ध करते हैं लोग, ये हिंसक जो बन जाते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, और बहुत सारे जो क्राइम हो रहे हैं ये सब क्या ज्ञानी करने जाते हैं? तो दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए बुद्ध की भी ज़रूरत है, सिर्फ युद्ध की ही नहीं। और चलो मान लेते हैं कि सभी के सभी लोग ज्ञानी ही हो जाए, फिर क्या होगा? बहुत अच्छा होगा अगर सब ज्ञानी हो जाए, क्योंकि फिर जो गलत काम होता है वो नहीं होगा। ज्ञानी जब होंगे तो वो फिर संवेदना से, चेतना से, जागृति से जो भी काम करेंगे वो करेंगे, और फिर लोगों में युद्ध नहीं होगा, फिर इतने पॉल्यूशन नहीं होंगे, इतने पॉपुलेशन नहीं होंगे, फिर हवा पानी सब कुछ शुद्ध रहेगा और लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। सभी इंसान ज्ञानी नहीं है, तभी युद्ध की ज़रूरत पड़ती है। अगर सभी ज्ञानी हो जाए तो फिर युद्ध की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और फिर इतनी खतरनाक हथियार को बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जिसके उपयोग से सारा संसार ही खत्म हो जाए। सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर लोग उतने ही चीज़ों का उपयोग करेंगे जितनी की ज़रूरत है उनको। ये नहीं कि उनके लोभ के कारण, लालच के कारण पूरी की पूरी संसार को ही भोग डालेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, पूरी की पूरी पेड़ को खत्म कर देंगे, जानवर खत्म कर देंगे। जो भी ज्ञानी हथियार उठाते हैं, जैसे सिख के गुरु हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, ये हथियार इसलिए उठाते हैं क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, वो गलत करते हैं, इसलिए हथियार उठाना पड़ता है इनको मजबूरी में। फिर अगर सभी ज्ञानी हो जाते तो किसी भी अवतार के हाथ में हथियार नहीं दिखता फिर। और अगर सभी ज्ञानी हो जाते तो फिर जो इतने अवतार हुए हैं वो अवतार उनको लेने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। फिर किसी अधर्म का नाश करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, धर्म का स्थापना करने का उनको जरूरत ही नहीं होता, धर्म पहले से ही रहता लोगों में। आज के लिए इतना ही। आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।